हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा था, दीदी आप भारत महोत्सव देखने नहीं गई? हाँ जी, गई थी। और इनफैक्ट मैं 2 दिन गई। तो पहले दिन तो एक्सप्लोर किया, तो बहुत सारी चीज़ें देखी हमने, और उसके बाद मैंने घर पे आकर डिस्कस किया कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो जो लोग गए हैं वो लोग समझ रहे होंगे, भारत महोत्सव यूँ समझ लें कि एक मेले से थोड़ा बड़ा है, और जो प्रदेश स्तर के महोत्सव लगते हैं उनसे छोटा है। ठीक, बाहर की दुकानें थी, कुछ दुकानें थी, ऐसी 10-15 दुकानें रही होंगी, बकाया की लोकल दुकान ज़्यादा थी। ठीक है, प्राइस की बात करें तो प्राइस ठीक था। वो तो देखिए, कहीं भी आप जाइए, अगर तोल मोल नहीं कर पाएंगे तो फिर आप चीज़ें नहीं ले सकते। तो ओके था, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो मैंने ख़रीदी वो मैं आपको दिखाऊं। सो वैसे मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, जो आपकी ज़रूरत का उसको ख़रीदें। तो जो मुझे ज़रूरत थी मैंने वो ख़रीदी हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने क्या लिया, और ये बहुत सही चीज़ मुझे लगी। और इनफैक्ट मैं इस टाइप का कुछ लेना भी चाह रही थी, बट मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो अब मैंने जो है मिला तो मैंने लिया। तो ये मैं आपको दिखाती, जरा खींचे थी ना, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा और क्या आप वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। वैसे तो अब जब कल ये वीडियो आएगा 16, 17, 18 2 दिन और बचा हुआ है। सो ये लगा हुआ है स्मृति उपवन में, आशियाने में, और 40 रुपये प्रति पर्सन जो है वो अंदर जाने का चार्ज है। कार का जो है पार्किंग चार्ज 50 रुपये ले रहे हैं, अनलिमिटेड, आप चाहे जितनी देर खड़ी कर लें। तो मैंने क्या ख़रीदा वो मैं आपको दिखाऊँ। तो मैंने ख़रीदे हैं ये मैट, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। एक्चुअली मैंने आपको इस पे दिखा रही हूँ ना, तो उतना वो वाइट वाला उठाते ना, तो इस पे दिखा रही हूँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको इसको एक्चुअल खूबसूरती दिखाऊँ तो ये देखें, आप समझ रहे हैं, इतना सुंदर पीस है ये। और मैं आपको बताऊँ, ये मुझे सेट ऑफ 200 में पड़ा। तो मैंने बकाया कि और सामान खरीदे तो काफ़ी सस्ता पड़ गया। सो ये एक प्लेट मैट है, और प्लेट मैट से ये थोड़ा छोटा मैट है, प्लेट मैट नहीं है इनफैक्ट। ये आजकल आपने देखा होगा, एक नया ट्रेंड आया है हमारी डाइनिंग अरेंज में, कि आप इस पर जो है वो एक साथ अपने जो है स्पून वगैरह हैं, फॉग हैं, डिनर नाइफ़ है, और आपका जो नैपकिन है वो आप एक साथ अरेंज करके एक तरफ रख दें। तो उसके लिए मैंने इसके परचेज़ किया। ये बहुत सही है, और ये ऑर्गेंजा के कपड़े पे जो जरदोज़ी होती है उससे इस पे काम है, बहुत बढ़िया सा इस पे प्रिंट है। और आपके मतलब किसी भी टाइप के जो है उस पे ये चल जाएगा, किसी भी टाइप के, उसके का मतलब आपके डाइनिंग टेबल का जो भी कलर हो, या आप उस पर जो भी लगाए हों प्लेट मैट्स, उस पर चल जाएगा। सो ये सेट ऑफ 2 का एक पीस था, मैंने 4 खरीदे हैं सेम, ठीक है। और उनकी रीज़न ये थी कि हमारी डाइनिंग टेबल जो है वो 6 सीटर है, तो 4 मैंने एक जैसे ख़रीदे हैं, और 2 मैंने ख़रीदे हैं अलग अलग। तो इन दोनों को अलग लेने का मतलब ये भी था कि घर का मेन पर्सन कौन है उसके लिए थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा सा उसको मतलब रहता है ना कि हमारे लिए अलग चीज़ होनी चाहिए। तो ये भी मैंने 2 लिए हैं, सेट ऑफ 2 था ये भी। तो इस तरीके से मैंने मिक्स एंड मैच करके 6 लिए हैं। तो इनको मैं अपनी तरीके से डाइनिंग टेबल पर अरेंज करूँगी। और ये भी ऑर्गेन्जा पे बहुत अच्छी इस पर जो है वो कढ़ाई है, आप देखें। तो ये भी मैंने उसी पर्पज़ से लिया है, और बकाया कि आप इसे अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साइड टेबल पर रख लीजिए, सेंटर टेबल पर रख लीजिए, जहाँ आपको इसको प्लेस करने का मन करे। कोई जगह आपको डेकोरेट करनी है, कोई ऐसा पीस है आपके पास जो डार्क कलर में है, नीचे जो सरफेस है वो भी डार्क है, तो आप बीच में इसका एंड देकर फिर रखें। सो उससे लुक जो है वो बहुत गॉर्जियस आता है, इनफैक्ट निकल के आता है। सो प्राइस सेम थे, 200 का सेट ऑफ 2 था, बट काफ़ी बहस होने के बाद सही रेट पर मिल गया। उसके बाद मैंने एक ये मैट ख़रीदी है, और आपने देखा होगा हमारे पुराने वीडियो में, इस टाइप की मेरे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। कभी ये मौका लगेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें मोती का और कट दाने का काम है, पूरा फुल वर्क जो है वो आप देखेंगे तो इसी तरीके से जो है वो पूरा वर्क, ये देखें, ये वाला भी, ये भी सारा वर्क ऐसी का ऐसा है, और पीछे से जो है वो कुछ ऐसा सा है। तो इसे मैंने डाइनिंग टेबल के लिए ही लिया है एक्चुअली। तो मैं इसे बीच में रख के अपना जो भी डेकोरेशन का आइटम है वो इस पर प्लेस कर दूंगी, इसको काफ़ी हाईलाइट होगा। और यही कारण था कि मैंने इसे लाइट कलर में ख़रीदा। मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर लोग इसको लेने में पता है गलती कर देते हैं, या तो रंग बिरंगा ले लेते हैं। मैंने भी ये गलती एक बार की, मैंने एक रेड कलर का ले लिया है, और उससे मैंने सीखा है कि हमें ये प्लेट मैट जो है, इसे प्लेट मैट भी बोलते हैं, आप ऐसे अपनी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें गलती जो मैं आपको बताऊँ, लोग क्या करते हैं, सिर्फ डार्क कलर में ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम जो सामान प्लेस करते हैं
वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं आपसे कोशिश करके यही कहूँगी, आप जब भी इसको लें सोबर कलर में लें, लाइट कलर में लें। जिससे देखिए इसके साथ डार्क ये है तो बट उतना नहीं है, जैसे ये वाइट है, ये सिल्वर है, फिर ये हल्का सा ब्रॉन्ज टाइप का कलर है, तो ये उतना बुरा नहीं लगता देखने में। और आप जो भी अपना डेकोरेशन का सामान इस पर प्लेस करेंगे वो बहुत सुंदर नज़र आएगा। और वाइट तो अपने आप में एक बड़ा लग्जरी सा कलर होता है। तो एक मैंने ये लिया और ये टोटल सामान जो है वो उसमें हमें जो है वो 700 में दिया, जो काफ़ी सस्ता पड़ गया ये। तो इस टाइप की चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं जो काफ़ी रिजनेबल लगती हैं। उसके बाद मैंने वुड का ये ख़रीदा है, और ये क्या है वो मैं आपको बताऊँ। मेरे हस्बैंड तो अब भी नहीं समझ पाए कि क्या है। दुकान में से बोला क्या ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ, क्या है ये। तो उस समय बेचारे बहुत कंफ्यूज थे। तो मैं आपको बताऊँ कि ये इस तरीके से आप इसे वॉल पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 पेच लगे हुए हैं, आप इसे वॉल पर हैंग कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे जो ये सरफेस है, यहाँ पे आप जो भी अपना सामान रखना चाहें वो रख लें। यहाँ पर आप एक छोटी सी जो वाइट निडल आती है वो फिक्स करके, और आप कुछ हैंगिंग वाला आइटम लटकाना चाहें वो लटका सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो एक तरीका इसका मैंने आपको वॉल पर बताया। अब आप इसे और कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई टेबल है जिस पर आपने बुक्स रख रखे हैं, सो इसे एज ए बुक एंडर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बुक एंडर लगाते हैं, सो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, उनकी जगह आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनिशिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। प्रॉपर वुड का है तो वुड तो अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। तो इस तरीके से ये एल शेप में है और डिज़ाइन बड़ी सुंदर थी इसकी। तो ये हमने 4 लिए हैं, सेट ऑफ 2 के हिसाब से लिया, और ये मुझे काफ़ी रिजनेबल पड़ गए। इनफैक्ट ये 200 का एक पड़ा है मुझे, और ये सॉलिड वुड में है, ऐसा नहीं है कि अंदर से खाली है, ऐसा नहीं है। ये ऑनलाइन इस टाइप की चीज़ें मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा, ये मैंने वहाँ से ख़रीदा और ये बहुत सुंदर था। तो ये तो मैंने आपको एक पेयर दिखाया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा पेयर। दूसरा पेयर हमने ये ख़रीदा है, और इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, और उस वाले से ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन इसका है। तो इसे मैं अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगी, और जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसे मैं अपने बेडरूम में अरेंज करूंगी। तो यहाँ पे मैं कैंडल लगा दूंगी, यहाँ पे कैंडल होल्डर हैंग करूंगी, और यहाँ पे एक जो है फ्लावर जो है हैंग करने के लिए मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। और इनफैक्ट जब मैं इसे इस्तेमाल करूँगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर कि मैंने इसे कैसे जो है वो यूज़ किया है। सो सेम प्राइस पर पड़ा, ये मुझे 800 में 4 मिल गए, तो ये मैंने लिया। और वुड का भाई बहुत बड़ा कलेक्शन था वहाँ पे, बहुत बड़ा। तो खैर मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था तो वुड में तो मैंने नहीं लिया, लेकिन कलेक्शन वहाँ बहुत बड़ा था। अगर आप लकड़ी का कोई अच्छा आइटम लेना चाहते हैं तो वहाँ से बिल्कुल ले सकते हैं। बस ये है कि आप अपनी पूरा मन बना के जाइए कि इस प्राइस में ही लेना है, वो आपको उसी प्राइस में मिल भी जाएगा। एक मैंने ये मंक ख़रीदा, ये काफ़ी बड़ा है और मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में पड़ गया, और मैंने इसे लिया तो ये जो है इसी कलर में मिल रहा था, बट मैं इसे स्प्रे पेंट करके वाइट करूँगी, क्योंकि मुझे जहाँ पर इसे प्लेस करना है वहाँ ये कलर चल नहीं पाएगा। चूँकि इतना बड़ा पीस अच्छे रेंज में मिल जाए ये होता नहीं है जल्दी, तो इसलिए मैंने ले लिया है। मैं इस पर स्प्रे पेंट मेरे पास रखा हुआ है, तो वो मैं हल्का हल्का करूँगी। सो हल्का सा रेडिश दिखेगा, बकाया कि फुल वाइट दिखेगा, बहुत सुंदर मंक लगेगा ये। और ये काफ़ी बड़ा पीस है, आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा पीस है, तो काफ़ी बड़ा है ये। तो ये मैंने एक लिया, और इसका मैं आपको बताऊँ ना 2 आइटम और ख़रीदे हैं, तो उनका मैं सेम प्राइस लगा के आपको बताऊँगी। एक मंक मैंने ये ख़रीदे हैं और ये काफ़ी बड़े हैं। ये ना 15-15 इंच के करीब के हैं, ये देख सकते हैं। इस तरीके से ये चाइनीज़ मंक हैं, ये भी मैंने लिए, और इस तरीके से देखिए, तो ये भी बहुत सुंदर है। और ये तीनों चीज़ें मिला के मुझे वो 600 के अंदर पड़ी, तो वही आप 200 का ईच मान सकते हैं। तो इनका फेस कट भी बहुत सुंदर है, ये मैंने एक लिए। और इनके नीचे ना इस तरीके से स्टैंड भी लगे, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। और मैं इसे अपनी सीढ़ी के पास प्लेस करूँगी, इसलिए कि वहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है वो मुझे हटानी है। तो देखिए इस पर मैंने इसकी पॉलिश भी लगा दी। मैं कितनी समझदार हूँ, अब मेरे हाथों में लगा मैं भी लगाती जा रही हूँ कोई बात नहीं, इसे तो खैर मुझे धोना ही है। उसके बाद मैंने घर के लिए कुछ ख़रीदा, तो इस तरीके से ये सिंगल बेड के मैंने थ्रो ख़रीदे हैं। और थ्रो क्या, ये एक कंप्लीट बेडशीट है, काफ़ी बड़ी है ये, लेकिन चूँकि मुझे वाइट कलर में लेना था तो मुझे थ्रो और इसका डिज़ाइन एक जैसा ही लग रहा था, और मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया। और इनफैक्ट मैं इसके 4 पीस परचेज़ किए। सो अब मैं आपको उसकी डिज़ाइन दिखा दूँ एक्चुअल, तो आप देखेंगे इस तरीके की इस पर डिज़ाइन बनी हुई है। और ये देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ मैं, बहुत सुंदर डिज़ाइन इस पर बनी हुई है। और मैं आपको बताऊँ बहुत सुंदर सा इसका जो है वो कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट है ये। और ये मुझे
काफ़ी रिजनेबल पड़ गई। मैं थ्रो जो है एक बार मैंने होम सेंटर में देखा था, मैं लेना चाह रही थी, तो वहाँ तो भाई बड़े एक्सपेंसिव थे। और इसके साथ मैं अपनी तरीके से इसे कस्टमाइज़ कर सकती हूँ, चाहूँ तो साइड में लेस लगा सकती हूँ, टैसल्स लगा सकती हूँ, जो मैं लगाना चाहूँ। तो ये मैंने 4 पीस ख़रीदे हैं और वाइट ही लिए हैं 4। तो 2 मैं ड्राइंग रूम में छोड़ूंगी, एक अपने बेडरूम में रखूँगी, एक गेस्ट रूम में छोड़ूंगी। इस तरीके से मैं इन चारों को इस्तेमाल करूँगी। तो 1 2 और ये 3 और ये 4। सो 1000 में 4 मिल गया, और क्या चाहिए भाई। तो ये फुल सिंगल बेडशीट है एक तरीके से। बकाया कि मैं इसे थोड़ा सा धुलूँगी तो श्रिंक होगी, चूँकि कॉटन में है। तो कॉटन में क्या है, ये कॉटन नहीं है, इसका कपड़ा ना हल्का सा वुलन टाइप का है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या कपड़ा है ये, वो भैया भी नहीं बता पा रहे थे क्या कपड़ा है। बट फिर भी चूँकि इतना बड़ा जो है मिल गया, वो एक तरीके से मोटा सा भी है, सो विंटर के लिए बहुत सही है, थ्रो के रूप में काम करेगा सोफ़े पे। और चूँकि वाइट कलर का है तो मुझे ज़्यादा पसंद आया। और आप कभी भी कोई भी इंटीरियर आप डिज़ाइन कर लीजिए, वाइट कलर तो जो है ऑलमोस्ट सब पर चल जाता है। तो उसके बाद मैंने एक बेडशीट ख़रीदी। ये बेडशीट मैं नहीं बता पाऊँगी किस कपड़े की है। वो कुछ बड़ा अजीब सा नाम इसका बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये लोकल में इस तरीके की बेडशीट आपको दुकानों पर नहीं मिलेगी। खरी बात उनकी सच थी। तो उन्होंने कहा ये सारा हमारा सामान जो है वो विदेशों में जाता है, फिर कुछ अगर बचता है तो हम उसे ऐसे लगा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, दिखाइए। तो इसका कपड़ा बहुत मोटा है। वो ये कह रहे थे कि ये सर्दी में गर्म करेगा आपको, और गर्मी में जब आप उसको बिछाएंगे तो एकदम ठंडा ठंडा लगेगा। और इसके कपड़े की थिकनेस में बताऊँ, जैसे हमारे पास वो जो मोटे वाले टाल होते हैं ना, कुछ वैसी सी है, कुछ वैसी सी है, पूरी नहीं है। तो इसकी डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊं, ये किंग साइज़ की एक बेडशीट है, और प्राइस भी मैं आपको आगे इसका बता दूंगी। मैं आपको डिज़ाइन दिखा दूं। सो आप इसमें देख रहे होंगे कि इस तरीके की डिज़ाइन इसमें बनी हुई है, और बहुत सुंदर जो है वो इस तरीके से है। मैं आपको नज़दीक से इसकी डिज़ाइन दिखाऊँ, सो मे बी आप नज़दीक से समझ पाएँ। तो ये मैंने 2 ख़रीदी हैं। एक तो मैंने ये ली, और इसके साथ हमें सेम डिज़ाइन में जो है वो उठा पिलो कवर मिल गए, और ये मुझे बहुत सही रेट पे पड़े हैं, इसलिए मैंने ये ले लिए, फटाक से ले लिए बिना सोचे समझे। इस तरीके से मुझे इसके साथ 2 पिलो कवर भी मिल गए, तो ये मैंने ले लिया। बकाया कि ऑनलाइन तो बहुत महंगे मिलते हैं। मैंने एक बिछाने के लिए ब्लैंकेट मंगाया था, आपने देखा वो बहुत महंगा पड़ा। और एक मैंने ये टॉप शीट ख़रीदी है ओढ़ने के लिए। तो ये भाई बहुत सही कपड़ा है, और बहुत अच्छी इसकी मुझे डिज़ाइन लगी इस तरीके से, और ये मुझे बहुत पसंद आई। बड़ा लग्जरी सा लुक है इसका देखने में। तो मैं पूरा खोल नहीं पाऊँगी क्योंकि दिखाई नहीं पाऊँगी तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे से मैं आपको इसकी डिज़ाइन का एक आइडिया बता देती हूँ। तो एक मैंने ये ख़रीदा, और जो मैंने आपको पहले बेडशीट दिखाई ये, और एक और बेडशीट मैं भी आपको दिखाने जा रही हूँ। इनका पूरा प्राइस जो है वो 2200 रुपये पड़ा था ना, 2200 रुपये में तीनों मुझे मिल गए। सो काफ़ी चीप थे। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ इस प्राइस रेंज में मिल जाए तो मैं तो कहूँगी ज़रूर इसे ले लीजिए। तो एक बेडशीट मैंने और ली, उसके ये पिलो कवर हैं, 2 पिलो कवर मैंने लिए, और ये भी वाइट में ही है। सो वाइट मुझे ज़्यादा पसंद है, बढ़िया कलर होता है और ईजी होता है इसे धुलना, मेनटेन करना। तो इस तरीके से एक बेडशीट ये है। इसकी डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊँ, इस पर छोटी छोटी बड़ी अजीब सी चौकोर सी डिज़ाइन बनी है, ये देख रहे हैं आप। हाँ, तो इस तरीके की डिज़ाइन इस पे भी बनी हुई है। ये भी किंग साइज़ में है। तो ये मैंने ख़रीदी, और ये मैंने आपको बताया 2200 रुपये मुझे तीनों पड़ गई। 2 बेडशीट विद पिलो कवर, किंग साइज़, और एक टॉप शीट। तो ये मैंने सामान जो है वहाँ से ख़रीदा। मैंने यहाँ से वही सामान ख़रीदा जो लोकल मार्केट में नहीं मिल सकता था, या कभी बाई चांस मिलता, सो बहुत एक्सपेंसिव मिलता। और एक पेंडेंट सेट ख़रीदा, ये मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बट ठीक है। हमारी बिटिया रानी को पसंद आ गया, गई थी साथ में तो उन्होंने कहा हमको ये लेना है, हम कहा भाई ले लो। और ये आया 150 का। तो ये कुछ इस टाइप से है, आप किसी भी टाइप के ड्रेस पे से वेयर कर लीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। सो कुछ गोल्डन कलर में, मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, तो कुछ गोल्डन कलर में इस तरीके से है ये। तो ये इन्होंने 150 में लिया है ना, 150 का था ना, तो ये इन्होंने ख़रीदा। तो दोस्तों भारत महोत्सव से ये हमने लिया है, वही चीज़ें ली हैं जो मुझे बहुत ज़रूरी थी, लगा कि हाँ भाई ये काम आ जाएंगी, लोकल मार्केट में नहीं मिल सकती हैं। जैसे बेडशीट हैं, ये तो हमेशा ही काम आएंगी, है ना, ये तो कोई ऐसा है नहीं, ये तो कितनी भी ले लें आप कम ही लगती हैं, तो ये काम आ जाएंगी। बकाया कि मैंने मंग ख़रीदे, ये लोकल प्राइस में, इतने अच्छी प्राइस में नहीं मिलते ये, तो ये मैंने ख़रीद लिया। और बकाया कि मैंने मैट्स ख़रीदे हैं। तो कैसी लगी आपको ये शॉपिंग ज़रूर बताइएगा। और हमने वहाँ पर चाय भी पी, खूब इंजॉय किया, घूमा, अच्छा लगा, और इस तरीके की चीज़ें। मेरा बस मानना ये है कि ये जो महोत्सव वगैरह आता है ना, ये दिवाली के पहले आना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि लोग अपने घर के डेकोरेशन के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लेते हैं। होता क्या है, हम लोग भरपूर शॉपिंग कर लेते हैं अपनी दिवाली के समय, और उसके बाद ये शुरू हो जाता है कहीं महोत्सव, कहीं भारत महोत्सव, कहीं हस्तशिल्प महोत्सव।
तो फिर लगता है यार अभी तो इतनी सारी शॉपिंग की थी, अब क्या ले लें, तो दिमाग में ना थोड़ी सी चीज़ें चलती रहती हैं। और मौसम में भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आती हैं तो लेने का मन करता ही करता है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल ठीक है, मुझे अच्छा लगा, पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ मैंने चीज़ें खरीदी। मुझे लगता है सही प्राइस रेट पर मिल गई। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लखनऊ से कौन कौन भारत महोत्सव घूम आया है भाई, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन गया। मैं आज गई थी, आज का मतलब ये वीडियो कल आएगा आपके पास। आज मैं बृहस्पतिवार को गई थी। हाँ, सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले छत धोया, टेरेस धोया, फिर नीचे गार्डन धोया, फिर सब धोता है उसके बाद में गई। बिटिया रानी हंस रही है। हाँ, मैंने बहुत सारा काम किया सुबह, उसके बाद सब निपटा के उसके बाद मैं भी गई। फिर अभी 1 घंटे में हम लोग आ गए। मैं कल भी गई थी। तो मेरे साथ होता है, मैं एक साथ सारी चीज़ें नहीं खरीद पाती। पहले मैं जाती हूँ, देख के आती हूँ, फिर सोचती हूँ उसका यूज़ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, फिर लगता है कि यूज़ होगा तो लेके आता। बिटिया रानी करी इसमें चीज़ें भी निकल जाती है। हाँ, ऐसा होता है मेरे साथ, मेरी चीज़ें भी निकल आती है। तो कौन कौन ऐसा करता है भाई, एक दिन पहले एक्सप्लोर करता है फिर नेक्स्ट डे जाके ख़रीदता है? तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। और कैसी लगी शॉपिंग कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।